ये पहले पढ़े मैं बताता हूँ, वैलिडेशन डेटाबेस। हाँ, पढ़ लिया। अच्छा देखो, वैलिडेशन का मतलब होता है यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना कि वो उसी तरह डेटा इनपुट करे जैसे उसको कहा गया है ना। जो हम डिफाइन करेंगे, जो फॉर्मेट हम डिफाइन करेंगे, यूजर ने उसी फॉर्मेट में डेटा इनपुट करना है, उसने अपनी मर्जी नहीं करनी। जैसे इसकी एग्जांपल रेंज चेक हो सकती है। रेंज चेक हम लिमिट लगा सकते हैं कि 2.5 साल से नीचे और 4 साल से ऊपर का बच्चा मॉन्टेसरी में इंटर नहीं होगा। ये रेंज का लेंथ चेक लगा सकते हैं, फॉर्मेट चेक लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे वैलिडेशन चेक हैं जो पेपर टू में भी फर्दर पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी आ गया। तो कह रहे हैं श्योर डेटा इनपुट मीट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड बिफोर बीइंग स्टोर्ड। यानी डेटा स्टोर करने से पहले हम चेक करेंगे कि जो डेटा इनपुट हो रहा है वो वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है या नहीं। जैसे डेट का होता है, डेट चेक।
कुछ लोग ऐसे जैसे 19 ये /10 /2025 इस तरह डेट लिखेंगे। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको यूजर से ऐसे कहा 19/10/2025। ये भी हो सकता है। ईयर ईयर में लिखा होता है, पहले ईयर आए, फिर मंथ आए, डबल एम लिखा होगा, फिर डे आए, ऐसे ये भी फॉर्मेट है। अब आपने इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। ये आपसे कहा जा रहा है डे डे, पहले डे लिखें, पहले डे लिखें, ठीक है, डे डे, फिर आप मंथ लिखें, जो हमने नॉर्मली हम यही फॉलो करते हैं, ईयर, फिर ईयर लिखें। ये भी हो सकता है आपसे कहा जाए पहले मंथ लिखें, फिर डे लिखें, फिर ईयर लिखें, मतलब कोई भी सीक्वेंस फॉलो अप करवाया जा सकता है। तो इसको कहते हैं वैलिडेशन चेक। वैलिडेशन यानी वैलिडेट करना है, जो फॉर्मेट हमने आपको बताया वो आपने फॉलो करना है। ये पेपर 2 चल रहा है ना आपका, डेटाबेस। पेपर 1 तो खत्म हो गया, 1 to 6 पेपर 1 है, और 7 to 7 8 9 10, 7 to 10 पेपर 2 है। ये पेपर 1 है जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ये पेपर 2 है। डेटाबेस इज पार्ट ऑफ पेपर 2, ठीक है। अब कह रहे हैं सम वैलिडेशन चेक आर ऑटोमेटिक, कुछ ऑटोमेटिक होते हैं, प्रोवाइडेड बाय डेटाबेस मैनेज सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर खुद प्रोवाइड करता है, और कुछ हम खुद लगाते हैं, कस्टम, सेट अप बाय द डेटाबेस डेवलपर ड्यूरिंग डेटाबेस कंस्ट्रक्शन। जब डेटाबेस कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो हम खुद भी लगाते हैं, ठीक है। तो कुछ तो सिस्टम खुद रिस्ट्रिक्ट करता है बाय डिफॉल्ट, और कुछ हम खुद लगाते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यानी जैसे एक्सेस, प्रैक्टिकल यूज ऑफ डेटाबेस सिस्टम इज रिकमेंडेड फॉर स्टूडेंट। एक्सेस की बात कर रहे हैं, MS एक्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आपके सिलेबस में थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365 कॉमनली यूज फॉर IGCSE कंप्यूटर साइंस इन स्कूल। तो स्कूल में ही सिखाया जाता है, मतलब रिकमेंडेड कि स्कूल में एक्सेस को सिखाया जाए। एग्जाम्पल ऑफ वैलिडेशन ये दिए, डेट ऑफ एडमिशन फील्ड, पहली एग्जाम्पल आ गई। ऑटोमेटिकली चेक बाय द सॉफ्टवेयर टू इंश्योर द इनपुट इज अ वैलिड डेट बिफोर स्टोरिंग इट इन द पेशेंट टेबल। यानी उसकी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि फ्यूचर की डेट डाल दी पहले, या आज है क्या, आज क्या डेट है, 13 अगस्त, ठीक है। आपने डेट ऑफ आज एडमिट होना है पेशेंट ने, ठीक ठीक है। अब आपने उसको 12 अगस्त कर दिया, तो ये उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा भाई, नहीं, जो आपने डेट डेट ऑफ एडमिशन स्पेसिफाई की हुई उसी में ही वो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। ताकि फ्यूचर में पता हो ना कि कब उसके पर डे के हिसाब से पेशेंट को चार्ज करना है, वट, वरना इशू आ जाएगा। ये एग्जाम्पल दी हुई, डेट ऑफ एडमिशन यानी 99, इनवैलिड डेट ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड, ये यानी ये वाला फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। ये मैसेज है, द वैल्यू यू एंटर्ड इजंट वैलिड फॉर दिस फील्ड। However, the ward number field validation need to be set up to allow only value 1 to 10। यानी वार्ड नंबर जो आ रहा है, वार्ड नंबर कहाँ पे आ रहा है, so, ये रहा वार्ड नंबर। कह रहे हैं इसको वैलिडेट कर दे 1 to 10, ये ना हो कि यूजर 12 इनपुट कर दे, ठीक है, यूजर 20 इनपुट कर दे, इसको रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर आपने इसको 1 to 10 कर दिया तो वन वन से बिलो कोई नहीं इनपुट होगा, 10 से अब कोई नहीं इनपुट होगा, ठीक है। ये रेंज चेक होता है। दिस टास्क नीड टू बी कंप्लीटेड बाय द डेटाबेस डेवलपर बिफोर द डेटाबेस इज यूज्ड। तो बहुत सारी वैलिडेशन रूल जो है वो डेटाबेस डेवलपर लगा रहा होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल आ गई, एक और एग्जाम्पल आ गई, आउट ऑफ रेंज वार्ड नंबर रिजेक्टेड। देखो ना, 1 to 10 अगर लगा दिया तो 67 इनपुट नहीं होगा, क्योंकि आउट ऑफ रेंज है। वैलिडेशन रूल फॉर एंटायर वार्ड नंबर इन पेशेंट टेबल। अच्छा, यहाँ लगा दी वैलिडेशन रूल, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल। देखो ये कस्टम है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर ने, डेटाबेस डेवलपर ने लगाया है। और यहाँ पे टेक्स्ट भी आ गया, वार्ड नंबर आर 1 to 10। जब आप रॉन्ग, ये लिखा है वार्ड नंबर आर 1 to 10, उसने 67 इनपुट किया, दैट इज रॉन्ग। ये होता है वैलिडेशन चेक, वैलिडेशन रूल। अच्छा, फिर डेटाबेस में डेटा टाइप्स आएंगे, जिस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स होती हैं, डेटाबेस के अंदर भी डेटा टाइप होती है। व्हाट इज डेटा टाइप? अ क्लासिफिकेशन दैट डिटरमिन हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड डिस्प्लेड, ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन द स्टोर डेटा, ठीक है।
ईच फील्ड इन डेटाबेस रिक्वायर स्पेसिफिक डेटा टाइप। जब आप फील्ड को डिफाइन करते हैं तो जो आप हम किसी टेबल पे फील्ड को डिफाइन करते हैं तो उसके साथ उसकी डेटा टाइप भी डिफाइन करते हैं। जैसे एग्जांपल ऑफ डेटा टाइप इंटीजर, यानी ऐसी फील्ड जिसमें नंबर चाहिए होंगे वहां पे हम इंटीजर लगाएंगे। स्टोर एंड डिस्प्ले होल नंबर कैन बी यूज इन कैलकुलेशन। तो जहाँ भी जब आपको लगता है कि यहाँ पे कैलकुलेशन आप जैसे मार्क्स, मार्क्स की डेटा टाइप इंटीजर होगी, एवरेज की डेटा टाइप इंटीजर होगी, इसमें इंटीजर होता है, फ्लोट वगैरह कुछ नहीं होता। द syllabus specified database data type in Microsoft Access may have different name from those in the syllabus but serve similar purpose। ठीक है, यानी एक्सेस के अंदर जब आप काम कर रहे होंगे तो वहाँ डिफरेंट नेम होंगे लेकिन यहाँ पे पर्पस सेम होगा। तो डेटा टाइप का मतलब होता है कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू आर गोइंग टू इनपुट। सिस्टम को बताना होता है। यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप्स आ रही होंगी, ये देखें। बेसिक डेटा टाइप। So there are six data types that you would need to be able to use in a database। टेक्स्ट या अल्फान्यूमेरिक, नॉर्मली टेक्स्ट लिखा होता है। कैरेक्टर, बूलियन, वहाँ पे डेटाबेस में बूलियन नहीं होता, यस और नो होता है। ठीक है, यस और नो इस तरह आता है। इंटीजर, वहाँ पे इंटीजर नहीं होता, नंबर होता है। ठीक है, नंबर तो मतलब एक ही है, रियल और डेट और टाइम। तो ये इन्होंने जेनरिक लिखे हैं। हर एक्सेस के अंदर डिफरेंट नेम हो सकते हैं लेकिन पर्पस सेम हो सकता है। हाँ, ट्रू एंड फॉल्स वाला, यस और नो। बूलियन का मतलब होता है ट्रू एंड फॉल्स, लेकिन एक्सेस के अंदर जो उसमें मेंशन होता है वो यस और नो होता है। ठीक है, यस और नो। ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए, टेक्स्ट, नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ कैरेक्टर। शॉर्ट टेक्स्ट हो सकता है, लॉन्ग टेक्स्ट हो सकता है। कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर। शॉर्ट टेक्स्ट, एक्सेस में क्या आ रहा है, शॉर्ट टेक्स्ट विद फील्ड साइज ऑफ वन। यानी आप फील्ड का साइज डिटरमिन कर देंगे तो ये कैरेक्टर बन जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिकली कैरेक्टर नहीं है। तो वहाँ पे टेक्स्ट, शॉर्ट टेक्स्ट हो या लॉन्ग टेक्स्ट हो, सबकी डेटा टाइप टेक्स्ट ही होगी। बूलियन, ये आ गया यस नो, मैंने आपको बताया था वहाँ पे यस नो होता है। तो बूलियन का मतलब होता है वन ऑफ टू वैल्यूज आइदर ट्रू और फॉल्स, वन और जीरो, यस और नो। तो डेटा एक्सेस के अंदर ये यस और नो होता है। इंटीजर, होल नंबर, नंबर फॉर्मेटेड एज फिक्स विद जीरो डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो ये वहाँ पे नंबर लिखा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर जीरो कर देंगे तो वो होल नंबर हो जाएगा, 0 to 9। और अगर आप डेसिमल में टू डिफाइन कर देते हैं तो ये रियल बन जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर रियल नहीं होता। और डेसिमल नंबर, नंबर फॉर्मेटेड एज डेसिमल, यानी उसकी फॉर्मेटिंग में डिफाइन करते हैं कि आप आफ्टर डॉट कितने डेसिमल। अगर डॉट जैसे 2 है, 2.2, तो मैं वहाँ स्पेसिफाई करूंगा कि 00, 2 डेसिमल प्लेस, तो ये रियल में कन्वर्ट हो जाएगा। डेट और टाइम, डेट एंड टाइम, वहाँ पे भी डेट एंड टाइम होता है। तो एक्सेस के भी डेटा टाइप यहाँ पे डिफाइन कर दी, और नॉर्मल भी। वो फील्ड में करूँगा, समझ नहीं आया, दोबारा लिखो। तो जब हम फील्ड डिफाइन करते हैं ना, उसके साथ डेटा टाइप भी डिफाइन करते हैं, सिंपल। जब हम डेटाबेस कोई टेबल बना रहे होते हैं तो फील्ड नेम भी डिफाइन करते हैं और उसके साथ डेटा टाइप भी डिफाइन करते हैं। ये हम प्रोग्रामिंग में भी करेंगे, अभी हम प्रोटोकॉल शुरू करेंगे ना, तो उसमें भी ये करेंगे। हाँ, रियल का मतलब होता है कि जैसे ये 2.33, तो एक्सेस में ऐसा नहीं होता ना। एक्सेस में डेटा टाइप नंबर होगी, लेकिन मैं फॉर्मेट, उसका एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट, फॉर्मेट में जाके नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बता दूंगा तो वो रियल बन जाएगा। हाँ, फील्ड स्पेसिफाई करनी पड़ेगी ना, फील्ड नेम। फील्ड नेम के साथ डेटा टाइप भी होगी। इधर आगे अगर कोई आएगा तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये रहा, देखो, ये एक्सेस का एनवायरनमेंट आ गया। ये फील्ड नेम है, फर्स्ट नेम। यहाँ पे मैंने इसको डेटा टाइप बताई, शॉर्ट टेक्स्ट होती है। फैमिली नेम, शॉर्ट टेक्स्ट। डेट ऑफ एडमिशन, डेट और टाइम। कंसल्टेंट, शॉर्ट टेक्स्ट। वार्ड नंबर, नंबर। बेड नंबर, नंबर। दैट्स इट। और इस तरह ये डिस्प्ले हो रहा होगा। ये डेटा डिस्प्ले हो रहा है, डेटा इनपुट। पहले हम टेबल डिजाइन करते हैं, फिर उसके टेबल में जाके डेटा इनपुट करते हैं, तो इस तरह का डेटा आपको नजर आ रहा है। और एक चीज
अच्छा, यहाँ पे हम फील्ड साइज भी डिफाइन करते हैं, जैसे इंटीजर। ये देखो डेसिमल प्लेस 0, तो अगर 0 है तो इसका मतलब ये होल नंबर है, यानी 0 से 9। और अगर मैं यहाँ पे डेसिमल प्लेस की जगह 2 लिख देता हूँ, तो फिर इसका मतलब है कि मैं फ्रैक्शनल वैल्यू को भी हैंडल कर सकता हूँ, जैसे 2.22। अब ये फ्रैक्शनल वैल्यू है या डेसिमल वैल्यू, तो फिर यहाँ पे जरूरी है कि मैं नंबर ऑफ डेसिमल बताऊँ। अगर 0 है तो इसका मतलब ये होल नंबर है। ये वैलिडेशन रूल आ गया कि पहले भी हम डिस्कस करें, ग्रेटर देन 0, लेस देन 10। यानी आपका जो नंबर है, जो वार्ड नंबर है, वो इसके दरमियान, वार्ड नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 10 इंक्लूसिव, ये मैसेज आ जाएगा अगर आप इसके अलावा कोई नंबर इंक्लूड करें। वैलिडेशन रूल, ये बैड नंबर का दे दिया, बैड नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 8 इंक्लूसिव, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और इक्वल टू 8 होना चाहिए। इससे यानी एक वार्ड के अंदर 8 8 बैड होंगे ना, इससे हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हाँ, लिखा हुआ है 8 इंक्लूसिव, तो ये इक्वल आ गया ना। अगर इक्वल नहीं होगा तो फिर लेस देन होगा, तो इसका मतलब फिर 8 नहीं आएगा। यानी 1 to 8 बैड होंगे, टोटल बैड कितने होंगे, 1 to 8। तो फिर 7 हो गए, 1 to 7, फिर 1 to 7 हो गए, 8 नहीं आएगा। अब ये प्राइमरी की डेफिनेशन, इसको पहले पढ़ लो अच्छी तरह। पढ़ लिया आपने? अच्छा, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होगी जो यूनिक होगी, ऐसी फील्ड जो यूनिक हो, जिसकी बेसिस पे हम बाकी रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकें। वो फील्ड जिसके बारे में पता है कि वो हमेशा यूनिक रहेगी, जैसे रोल नंबर। अब ये स्टूडेंट का टेबल है, फर्ज कर लें। ठीक है, स्टूडेंट का टेबल में जो यूनिक फील्ड होती है वो रोल नंबर होती है। तो ये रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यानी रिपीट नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये प्राइमरी। अब बाकी जितने भी रैकेट है ये वाले, ये प्राइमरी की बेसिस पे एक्सेस किए जाएंगे। व्हाट इज द प्राइमरी की? अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच record इन अ टेबल। ठीक, इंश्योर नो टू record हैव द सेम वैल्यू इन द प्राइमरी। जैसे आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, फर्ज कर ले, तो हर एक का रोल नंबर डिफरेंट होगा, और आपको रोल नंबर से, आपके रोल नंबर से आपकी अटेंडेंस ली जाती है, आपके नाम से नहीं ली जाती। ठीक है, नाम लिया जाता है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई रोल नंबर से किया जाता है। ठीक है, यूजिंग एग्जिस्टिंग फील्ड एज प्राइमरी की, पॉसिबल इफ द फील्ड इज ऑलरेडी यूनिक। एग्जांपल ISBN इन अ बुक, बुक में, बुक को आइडेंटिफाई करने की जो लाइब्रेरी बुक्स होती हैं, उनको ISBN असाइन किया जाता है। हर बुक का ISBN डिफरेंट होता है, तो बुक के टेबल में जो प्राइमरी की होती है वो ISBN होती है। एडिंग अ न्यू फील्ड फॉर प्राइमरी की नेसेसरी व्हेन नो एग्जिस्टिंग फील्ड इज यूनिक।
अगर टेबल में कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जो यूनिक हो सके, तो फिर हम वहाँ पे टेबल के नाम उस टेबल के हिसाब से ही कोई ना कोई प्राइमरी की ऐड कर देंगे या इंसर्ट कर देंगे। एग्जाम्पल, पेशेंट टेबल रिक्वायर एन एक्स्ट्रा फील्ड सिंस existing field might contain repeated data. Add a hospital number field with a unique value for each patient. तो पेशेंट के टेबल में हॉस्पिटल नंबर जो है प्राइमरी की हो जाएगी, या पेशेंट नंबर भी कह सकते हैं, पेशेंट आईडी भी कह सकते हैं। पर्पज ऑफ प्राइमरी की क्या है? इंश्योर रिलायबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइटम, पीपल और इवेंट इन अटेंडेंस। अगर आप प्राइमरी की डिफाइन नहीं करेंगे तो एक टेबल का दूसरे टेबल से लिंक भी नहीं बनेगा, क्योंकि वैसे नॉर्मली जो डेटाबेस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड टेबल। ठीक है, यानी मल्टीपल टेबल होने चाहिए एक डेटाबेस के अंदर। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ सिंगल टेबल दिया हुआ है, इवन सिंगल टेबल की भी प्राइमरी की होनी चाहिए, ताकि हम उसके बाकी रैकेट को एक्सेस कर सकें। अदरवाइज डुप्लीकेशन का इशू आएगा। सेम नेम की बुक्स हो सकती हैं, सेम नेम के स्टूडेंट हो सकते हैं। अब जैसे ये एक्टिविटी आ गई, यूजिंग एक्सेस फॉर एनी अदर सुटेबल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ऐड द हॉस्पिटल नंबर फीड टू द सिंगल टेबल डेटाबेस पेशेंट, चूज टेक्स्ट एज द डेटा टाइप फॉर दिस फील्ड। ठीक है, include validation check to ensure that each character must be entered starting with HN followed by 6 digit, example HN12। अब ये वैलिडेशन चेक है, ये यानी इसी तरह आपने प्राइमरी की इनपुट करनी होगी। चूज सुटेबल डेटा टू स्टोर इन ईच प्राइमरी की फीड फॉर 6 पेशेंट इन द टेबल। तो ये सारी एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे शो कर देता, इसका टेबल बना हुआ है ये। ठीक है, तो अब देखो ना, उसने आपसे कहा था कि इस फॉर्मेट में प्राइमरी की इनपुट करनी है, तो वैलिडेशन रूल में हमने डिफाइन कर दिया होगा। ये फर्स्ट नेम है, ये फैमिली नेम है, ये डेट ऑफ एडमिशन, कंसल्टेंट नेम, वार्ड नंबर, बेड नंबर, ये हर पेशेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। 6 रिकॉर्ड आगे उसने कहा था 6 रिकॉर्ड इनपुट कर दो, बल्कि ज़्यादा ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। बहरहाल 6 कहा था, 8 आ गए। तो किसी भी टेबल में ये रिकॉर्ड होते हैं, और ये जो हॉस्पिटल नंबर है द प्राइमरी की, इसके थ्रू बाकी डेटा को एक्सेस किया जाएगा। अब जैसे कह रहे राइट राइट डाउन 4 डेटाबेस डेटा टाइप्स, डेटाबेस डेटा टाइप, describe each data type and give an example of feed where it would be suitable choice। ये देख लेते हैं। टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है। अ नंबर ऑफ कैरेक्टर, एक से ज्यादा कैरेक्टर होंगे, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन नेम, एग्जाम्पल भी आ गई। चार या कैरेक्टर, अ सिंगल कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल मेल और फीमेल, फॉर मेल और फीमेल, इस तरह भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। बूलियन, ट्रू और फॉल्स, फॉर एग्जाम्पल वेदर एन आइटम हैज बीन सोल्ड और नॉट, इस पर किसी आइटम पे लगा सकते हैं सोल्ड और नॉट सोल्ड। Integer, a whole number, for example, the number of item in stock. Real, a decimal number, for example, the price of an item, तो price जो real होती है। ठीक है, डेट और टाइम, फॉर एग्जाम्पल डेट एंड टाइम ऑफ एन अपॉइंटमेंट। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, डेट ऑफ एडमिशन हो सकता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो सकता है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अच्छा, अब ये दिया हुआ टेक्स्ट, एक सेकंड इसको सही करूँ। तो अब ये कह रहे हैं कि चूज सुटेबल वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट टू करेक्टली कंप्लीट द पैराग्राफ दैट फॉलोज। वर्ड लिस्ट दी हुई है, यू विल नीड टू यूज सम वर्ड मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा दफा भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, इसको फिल करो फिर फोटोस। ये सेकंड, ये वाला, ये सेकंड है। हाँ, ये कर लोगे।
चलो डिस्कस कर लेते हैं। इससे ये कि तुम्हारे 1 मिनट होल्ड कर, फिर इसको देखो। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ सिंगल डेटाबेस, अ सिंगल टेबल डेटाबेस कंटेन वन टेबल, ठीक है। ईच टेबल कंसिस्ट ऑफ मैनी records. Every record has the same number of fields. Every field is given a data type, ठीक है। given a data type, example of data types are, तो ये है चार बूलियन एंड टेक्स्ट। some field some field will have a validation rule, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैंने बताया था कि डेटाबेस के अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है टेबल। टेबल जो है वो डेटा होल्ड करता है, यानी जितना भी डेटा आप स्टोर करेंगे वो टेबल में होल्ड होगा। अब टेबल से डेटा निकालना है, मुझे चेक करना है कि टेबल में किस तरह का डेटा पड़ा हुआ है। उसके लिए मुझे क्यूरी यूज करनी पड़ेगी। क्यूरी, इसको एसक्यूएल भी कहते हैं, एसक्यूएल। अगर मैंने टेबल में से डेटा व्यू करना है, यानी रीड करना है या राइट करना है, चेंजेस करनी है, एडिट करना है, अपडेट करना, कुछ भी करना है टेबल, उसके लिए मैं क्यूरी को यूज करूँगा। या पढ़े फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस में 4 एलिमेंट होते हैं। पहला होता है टेबल। टेबल जो है ना वो डेटा होल्ड करता है। अब टेबल से डेटा निकालना है तो हम क्यूरी राइट करेंगे। टेबल में डेटा इंसर्ट करना है तो हम फॉर्म फॉर्म के थ्रू करेंगे। फॉर्म आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्यूरी का डेटा व्यू करना है या टेबल का डेटा व्यू करना है तो फिर हम रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। रिपोर्ट भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपके सिलेबस का पार्ट बस ये है, टेबल एंड क्यूरी। तो सबसे पहला स्टेप टेबल होता है कि आप डेटा इंसर्ट करें, वो टेबल होल्ड में टेबल डेटा या टेबल में चला जाएगा। अब उस टेबल से डेटा मुझे व्यू करना है तो फिर मैं एसक्यूएल कमांड लिखूंगा। एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज
फॉर क्यूरिंग एंड मैनेजिंग डेटा इन अ डेटाबेस। डेटा मैनेजमेंट जितनी भी होगी वो क्यूरी के थ्रू, एसक्यूएल के थ्रू। क्या लिखा हुआ? पर्पस यूज टू राइट स्क्रिप्ट टू एक्सट्रैक्ट एंड डिस्प्ले यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटा। अगर आपने टेबल से डेटा देखना है, टेबल में कोई चेंजेस करनी है, तो उसके लिए आप एसक्यूएल को यूज करें। फोकस एरिया, वर्किंग विद सिंगल टेबल डेटाबेस टू डेवलप अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा रिट्रीवल एंड डिस्प्ले। अभी सिर्फ ये आपके लिए बहुत आसानी है कि आपने सिंगल टेबल से डेटा निकालना, मल्टीपल टेबल से डेटा निकालना बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है। तो अगर आप एएस में कंप्यूटर रखते हैं तो उसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कि मल्टीपल टेबल से डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। प्रोनाउंसिएशन, एसक्यूएल इज प्रोनाउंस एज एसक्यूएल, ऐसे करते हैं एसक्यूएल, ठीक है। तो सरल एसक्यूएल ही पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? विजिटर सिनेरियो, रिट्रीव ओनली द वार्ड एंड बेड नंबर ऑफ पेशेंट टू लोकेट देम एंड हॉस्पिटल। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि मैं क्राइटेरिया लगा के डेटा को मिनिमाइज कर सकता हूँ। मतलब 10,000 रिकॉर्ड है, 10,000 में से मुझे एक ही डाटा चाहिए, एक पेशेंट का। 10,000 पेशेंट है, 1 लाख पेशेंट है, उसमें से मुझे एक का देखना, तो उसके लिए मुझे क्यूरी लिखनी पड़ेगी ना, और कंडीशन देनी पड़ेगी, सॉरी कंडीशन देनी पड़ेगी, ठीक है, क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा। ये भी आगे जाके सीखेंगे हाउ टू मेक अ क्राइटेरिया। ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ पेशेंट। अच्छा, कंसल्टेंट सिनेरियो, एक विजिटर का दिया था, कंसल्टेंट सिनेरियो में एक पर्टिकुलर कंसल्टेंट के बारे में मुझे जानना है। ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ ऑल पेशेंट अंडर अ कंसल्टेंट केयर इंक्लूडिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। मतलब मुझे मिस्टर विंसन है, फर्ज करें मिस्टर एक्स है कोई, वो कंसल्टेंट, उससे रिलेटेड सारे पेशेंट की डिटेल चाहिए। तो आई विल पुट अ क्राइटेरिया। वो 10,000 रैकेट पड़े हुए, उसमें से वो एक्सट्रैक्ट करके ले आएगा कि भाई ये मिस्टर एक्स जो है 6 पेशेंट को देख रहा है, 10 पेशेंट को देख रहा है, 20 पेशेंट को देख रहा है, उनकी सबकी लिस्ट आ जाए, ठीक है ना। तो मेरे लिए एक एक टेबल में जाके एक एक रो को चेक करना जरूरी नहीं, मैंने पर्टिकुलर रैकेट ही एक्सेस कर लिया। अच्छा जी, फर्दर डिटेल आ गई। समरी ऑफ एसक्यूएल स्क्रिप्ट। एन एसक्यूएल स्क्रिप्ट इज अ लिस्ट ऑफ एसक्यूएल कमांड, यानी आप हम एसक्यूएल कमांड लिखेंगे डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क ऑफन स्टोर्ड इन अ फाइल फॉर रीयूज। क्यूरी एक दफा बना लेते हैं, फिर बार बार हम उसको यूज कर लेते हैं। हर बार क्यूरी नहीं लिखते, एक ही दफा क्यूरी लिखते हैं, बहुत सारी क्यूरी लिख के रख लेते हैं, और हर क्यूरी के ऊपर को हम लिंक कर देते हैं फॉर्म के साथ या रिपोर्ट के साथ। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग एसक्यूएल क्यूरी रिक्वायर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इन राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एसक्यूएल स्क्रिप्ट। तो इसको अगर अंडरस्टैंड करना है तो आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन फॉर राइटिंग एसक्यूएल स्क्रिप्ट। एसक्यूएल कमांड कैन बी रिटन एंड एग्जीक्यूटेड इन वेरियस एप्लीकेशन सच एज एक्सेस। सबसे बेस्ट है एक्सेस, यानी आसान है, बेस्ट बरात आसान है, ठीक है। लेकिन सबसे जो बेस्ट है ना वो ऑरिकल है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, ऑरिकल सबसे बेस्ट ये है, पूरी दुनिया में ये यूज होता है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइज ऑरिकल को यूज करते हैं। बहरहाल माई एसक्यूएल भी यूज करते हैं, एसक्यूलाइट ये भी यूज करते हैं, ठीक है। एक्सेस का आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस का। की कंसिडरेशन क्या है? एसक्यूएल कमांड अवेलेबल may vary slightly between applications, so it is essential to verify the supported command in each application। यानी कहने का मकसद है कि उसको एसक्यूएल कमांड लिखने का लिटिल डिफरेंस होगा, ऑलमोस्ट 95% सेम ही होता है। तो आपको किसी भी लैंग्वेज में इतना मसला नहीं होगा, थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, 1% 2% डिफरेंस होगा, लेकिन ज़्यादातर हर जगह एसक्यूएल एक ही तरह लिखी जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं। यू विल नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड आइडेंटिफाई द आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग एसक्यूएल। सबसे पहले हम सेलेक्ट लिखेंगे, फैचेस स्पेसिफाइड फील्ड यानी कॉलम फ्रॉम अ टेबल। क्यूरी ऑलवेज बिगिन विद सेलेक्ट, यानी क्यूरी जब भी सिलेक्ट स्टार्ट होगी सेलेक्ट कमांड करो। सेलेक्ट के बाद ना यहाँ पे कुछ कॉलम नेम है, जैसे सेलेक्ट स्टूडेंट नेम, या सेलेक्ट फादर नेम, या सेलेक्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग। कोई भी फील्ड, टेबल की किसी भी फील्ड को जो आप देखना चाहते हैं, वो सिंगल या मल्टीपल, कुछ भी लिख सकते हैं सेलेक्ट के आगे, ठीक है। नंबर ऑफ नेम ऑफ कॉलम, कॉलम नेम लिख सकते हैं। पहली रो में आपने ये लिखना है, फिर फ्रॉम लिखना है सेकंड रो। आइडेंटिफाई द टेबल टू यूज, इसके आगे जैसे फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट के नाम से टेबल बना हुआ है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिख, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टूडेंट, मैंने जितनी फील्ड चाहिए, स्टूडेंट नेम मैं लिख रहा हूँ एस नेम, फादर नेम एफ नेम कर देता हूँ, चलो 2 फील्ड आ गई, ठीक है। मुझे चेक करना है कि कौन सा स्टूडेंट, ठीक है, मेल है फीमेल, चले मेल कर दिया,
ये तीन कॉलम सामने आ जाएंगे फ्रॉम स्टूडेंट वेयर। तो यहाँ क्राइटेरिया लगा सकते हैं, इंक्लूड ओनली record इन ए क्यूरी दैट मैच अ गिवन कंडीशन। तो यहाँ डिफरेंट क्राइटेरिया आ सकते हैं। ऑर्डर बाय यानी असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉर्ट द रिजल्ट फ्रॉम क्यूरी बाय गिवन कॉलम आइदर अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली। ठीक है। अगर किसी फील्ड पे कैलकुलेशन करानी है तो उसके साथ मैं सम का वर्ड यूज करूंगा। रिटर्न द सम ऑफ ऑल वैल्यू इन ए फील्ड कॉलम यूज विद सेलेक्ट। यहाँ पे पहले लिखूंगा सम। ठीक है। और ब्रैकेट में उस फील्ड का नाम जिसके ऊपर कैलकुलेट, फर्ज करें प्राइस, यानी जितनी भी प्राइस है उनका सम थ्रो कर दो, या क्वांटिटी। कितने रैकेट हैं उसके लिए काउंट लिखूंगा। काउंट द नंबर ऑफ रैकेट रोज वेयर द फील्ड कॉलम मैचेस अ स्पेसिफाइड कंडीशन यूज विद सेलेक्ट। यानी काउंट भी यहाँ पे यूज, सेलेक्ट के साथ यहाँ पे काउंट को यूज कर सकता हूँ, और ब्रैकेट में फील्ड का नाम आएगा जिसको काउंट करवाऊँ। अभी सारी चीज़ें आहिस्ता समझ में आएंगी जब प्रैक्टिकल कुछ करेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, एन एसक्यूएल कमांड स्टार्ट विद सेलेक्ट। पहली रो में सिलेक्ट और यहाँ पे कॉलम नेम आएंगे, फिर फ्रॉम के साथ टेबल नेम आएगा, फिर यहाँ पे क्राइटेरिया आ जाएगा। ठीक है। और सेमी कॉलन से एंड करेंगे, एंड विद सेमी कॉलन टू शो द एंड ऑफ द कमांड। और ये क्या लिखा है, टू आइडेंटिफाई फील्ड टू बी डिस्प्लेड। तो यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स आएंगे। फ्रॉम टू स्पेसिफाई द टेबल टू बी यूज। यहाँ पे टेबल का नाम है, ये उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ। नीचे भी कुछ दिया हुआ है, ओनली द सेलेक्ट एंड फ्रॉम कमांड आर मैंडेटरी इन एन एसक्यूएल स्क्रिप्ट, ऑल अदर कमांड आर ऑप्शनल। ठीक है। सेलेक्ट कंपलसरी है, फ्रॉम कंपलसरी है, बाकी सारे ऑप्शनल है। सेलेक्ट स्टेटमेंट टेक द फॉर्म। आपने लिखा सेलेक्ट फील्ड वन, जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट नेम, कॉमा लगा के फील्ड नंबर, सेकंड फील्ड का नाम, फिर कॉमा लगा थर्ड फील्ड का नाम। दिस स्पेसिफाई द इंडिविजुअल फील्ड कॉलम टू बी शोन। और अगर आप सेलेक्ट स्टैटिक कर देते हैं, दिस स्पेसिफाई दैट ऑल फील्ड कॉलम आर टू बी शोन। यानी अगर आपके टेबल में 5 फील्ड हैं या 10 फील्ड हैं, सबका रेकर्ड शो करते हैं। स्टैटिक फॉर ऑल होता है ना, स्टैटिक फॉर ऑल। अब यहाँ पे कुछ और डेटा दिया हुआ है। अब फ्रॉम स्टेटमेंट टेक द फॉर्म फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ टेबल नेम आएगा। दिस स्पेसिफाई द टेबल टू यूज। अब वेयर स्टेटमेंट टेक द फॉर्म वेयर कंडीशन, यानी जो भी कंडीशन है वो आप लगाएंगे। दिस स्पेसिफाई द कंडीशन टू अप्लाई, ये भी आगे जाके देखेंगे कैसे अप्लाई होगा। कंडीशन ऑफन इंक्लूड वैल्यू फ्रॉम फील्ड, यानी जो वैल्यू स्टोर्ड है फील्ड के अंदर वहां से। दीज वैल्यू नीड टू बी स्टेटेड इन ए फॉर्म दैट मैचेस द डेटा टाइप फॉर द फील्ड। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए। फील्ड टाइप टेक्स्ट है, एग्जांपल वैल्यू मिस्टर स्मिथ, यानी फील्ड की टाइप टेक्स्ट है तो अपने क्राइटेरिया में मिस्टर स्मिथ लिखना है, मिस्टर स्मिथ का रिकॉर्ड आ जाएगा। जनरल नोट, टेक्स्ट फील्ड वैल्यू शुड बी इनक्लोज इन अ सिंगल कोटेशन, यानी टेक्स्ट फील्ड जो है वो सिंगल कोट में आपने लिखना है। डबल कोटेशन मार्क कैन आल्सो बी यूज, यानी डबल कोटेशन भी एक्सेप्टेबल है। करेक्टर, तो सिंगल कोट के अंदर एम लिख दिया, एफ लिख दिया। करेक्टर फील्ड वैल्यू शुड बी इन इनक्लोज इन सिंगल कोटेशन मार्क्स। ठीक है। डबल कोटेशन मार्क्स कैन आल्सो बी यूज। बूलियन के साथ ट्रू, बूलियन कैन बी ट्रू और फॉल्स। डेटा टाइप इज यस और नो, तो यहाँ पे यस और नो यूज होता है एक्सेस के अंदर। ये जनरल यूज के बारे में और एक्सेस नोट्स बताया हुआ है कि एक्सेस में कैसे राइट करें। डेटा टाइप इंटीजर, एग्जांपल यूज 12। इंटीजर फील्ड वैल्यू शुड बी होल नंबर। ठीक। और अलाउ इंटीजर और डेसिमल वैल्यू, तो ये दोनों को अलाउ करता है। रियल 12.01, रियल फील्ड शुड बी, रियल फील्ड वैल्यू शुड बी डेसिमल नंबर, अलाउ इंटीजर और डेसिमल वैल्यू, ये दोनों को एक्सेप्ट करता है। डेट और टाइम, जैसे आपने डेट ये भी सिंगल कोड के अंदर लिखना है। डेट और टाइम फील्ड वैल्यू शुड बी इन इनक्लोज इन सिंगल कोटेशन मार्क। डेट और टाइम फील्ड वैल्यू मस्ट बी इन इनक्लोज हैशेस। अच्छा, यहाँ पे हैश, एक्सेस के अंदर हैश यूज होगा, नॉर्मली हम सिंगल कोड के अंदर यूज करें। क्राइटेरिया लगाने के लिए डिफरेंट ऑपरेटर यूज होते हैं। ठीक है। जैसे इक्वल का साइन, कंडीशन आल्सो रिक्वायर ऑपरेटर टू कंपेयर वैल्यू फ्रॉम द फील्ड। इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बिटवीन, बिटवीन अ रेंज ऑफ टू वैल्यूज। लाइक का स्टेटमेंट आ सकता है, सर्च फॉर अ पैटर्न। इन का आ सकता है, स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज एंड स्पेसिफाई मल्टीपल कंडीशन दैट मस्ट ऑल ट्रू, ऑल बी ट्रू। एंड में सबका ट्रू होना जरूरी है, जैसे एंड गेट होता है। और
specify multiple condition where one or more condition must be true, specify a condition that must be false. ये पढ़ लो जरा पहले। हाँ बस ये बताया हुआ है कि ऑर्डर बाय कैसे यूज होगा, ऑर्डर बाय स्टेटमेंट। ऑर्डर बाय का मतलब कि आपने अपने डेटा, जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना है। ऑर्डर बाय फील्ड वन कॉमा फील्ड टू सॉर्ट्स इन असेंडिंग और अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फील्ड। सिंटैक्स फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर बाय फील्ड वन कॉमा फील्ड टू आगे डीएससी लिख देंगे। सॉर्ट इन डिसेंडिंग और रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फील्ड। सम स्टेटमेंट दिया हुआ है, सिंटैक्स सेलेक्ट पहले लिखेंगे, उसका सम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में उस फील्ड का नाम लिखेंगे जिसका सम चाहिए। कैलकुलेट द सम ऑफ स्पेसिफाइड फील्ड कॉलम, द फील्ड शुड कंटेन इंटीजर और रियल वैल्यू, यानी कैलकुलेशन सिर्फ इंटीजर और रियल पे होती है। काउंट स्टेटमेंट, सिंटैक्स सेलेक्ट लिखेंगे, काउंट लिखेंगे, फील्ड का नाम लिखेंगे। काउंट द नंबर ऑफ एंट्रीज इन स्पेसिफाइड फील्ड दैट मीट अ गिवन क्राइटेरिया। ठीक है, चलो काफी आज के लिए। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास में फिनिश हो जाएगा, फिर हम टी2 स्टूडो कोर्स शुरू कर देंगे। क्या, अल्लाह हाफिज़।